हम बात करेंगे हरियाणा में बिजली रिकॉर्ड मांग के बीच में सरकार के उस दावे की जिसमें कहा गया कि भीषण गर्मी के बावजूद प्रदेश में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं हुई। सवाल ये कि हरियाणा कितना तैयार है। बिजली की डिमांड जिस तरह से बढ़ी हुई है, क्योंकि ऊर्जा मंत्री अनिल विज के मुताबिक 18 जुलाई को हरियाणा में 3,135 लाख यूनिट बिजली की रिकॉर्ड खपत दर्ज हुई, लेकिन बावजूद इसके कृषि, उद्योग, ग्रामीण और शहरी संतुलन में संतुलित तरीके से बिजली उपलब्ध कराई गई। ऐसे में अब सवाल यह है कि जहां एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि बिजली पूरी तरह से पहुंचाई जा रही है, हरियाणा की बिजली व्यवस्था अब भविष्य की बढ़ती जरूरतों के लिए कितनी तैयार है, हरियाणा को जवाब देना होगा में हम इन्हीं सवालों के जवाब तराशेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई दिखाते हैं। भीषण गर्मी, बढ़ती औद्योगिक गतिविधियां और कृषि क्षेत्र में लगातार बढ़ती बिजली की जरूरत, इन सबके बीच हरियाणा ने बिजली खपत का नया रिकॉर्ड बनाया है। 18 जुलाई को प्रदेश में दोनों बिजली वितरण निगमों के तहत कुल 3,135.42 लाख यूनिट बिजली की खपत दर्ज की गई। इसके बावजूद सरकार का दावा है कि प्रदेश में कहीं भी बड़े स्तर पर बिजली संकट नहीं आया और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलती रही। ऊर्जा मंत्री अनिल विज के मुताबिक ये प्रदेश की मजबूत बिजली व्यवस्था और पहले से की गई तैयारियों का परिणाम है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार बिजली की मांग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम क्षेत्र में करीब 26% और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम क्षेत्र में लगभग 38% तक बिजली खपत बढ़ी है। इसके बावजूद बिजली वितरण व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रही। सरकार का दावा है कि कृषि, ग्रामीण, शहरी और औद्योगिक सभी क्षेत्रों को संतुलित तरीके से बिजली उपलब्ध कराई गई। सरकार का कहना है कि इस सफलता के पीछे समय रहते बिजली खरीद, ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और आधुनिक लोड मैनेजमेंट सिस्टम की बड़ी भूमिका रही। इसके अलावा सब स्टेशनों और फीडरों की लगातार निगरानी की गई ताकि किसी भी तकनीकी खराबी को तुरंत दूर किया जा सके। फील्ड अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, उपकरण और तकनीकी टीमें भी तैनात की गई। सरकार अब भविष्य की बढ़ती बिजली जरूरतों को देखते हुए उत्पाद, ट्रांसमिशन और वितरण क्षमता को और मजबूत करने की योजना पर काम कर रही है। नई सब स्टेशन, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, हाई कैपेसिटी बिजली लाइन और स्मार्ट तकनीकों को तेजी से लागू किया जा रहा है। साथ ही सौर ऊर्जा और अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आने वाले वर्षों में बिजली की बढ़ती मांग को बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके। रिकॉर्ड बिजली मांग, भीषण गर्मी और लगातार बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के बीच हरियाणा सरकार अपनी बिजली व्यवस्था को मजबूत बताने का दावा कर रही है। सरकार के मुताबिक मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क, आधुनिक तकनीक और 24 घंटे मॉनिटरिंग की बदौलत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिली। लेकिन सवाल यही है, क्या आने वाले वर्षों में भी बढ़ती मांग के बीच यही व्यवस्था कायम रह पाएगी? क्या हरियाणा ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है और क्या भविष्य की चुनौतियों के लिए बिजली तंत्र पूरी तरह तैयार है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, चर्चा का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस चर्चा में तलाशेंगे। सवाल ये कि क्या हरियाणा ऊर्जा जरूरतों को लेकर तैयार है? सवाल ये कि बिजली व्यवस्था क्या मजबूत हुई है और क्या निर्बाध बिजली का दावा सही है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज की इस चर्चा में हम तलाशेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हरियाणा कितना तैयार है बिजली को लेकर। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ और उनसे विस्तार से इस पहलू को समझेंगे। एक तरफ बिजली की डिमांड बढ़ी है तो दूसरी तरफ सवाल ये कि क्या हरियाणा तैयार है बिजली की इस डिमांड के लिए? हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजरमन दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, गुलशाद अली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो से, और केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मलकानिया जी, आपके साथ चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, दावे तो किए जा रहे हैं, ऊर्जा मंत्री की ओर से दावा किया गया कि पर्याप्त बिजली और सभी को पर्याप्त बिजली मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि हरियाणा प्रदेश में जो बिजली की डिमांड एक तरफ बढ़ी है उसके लिए हरियाणा पूरी तरह से तैयार है और ये जो दावे किए जा रहे हैं 100% सही?
हरियाणा की जनता को मेरी ओर से नमस्कार। जहां तक बिजली का सवाल है, बिजली जो है वो उसकी उपलब्धता भी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ कई सोर्सेज से बिजली पैदा हो सकती है, जैसे सौर ऊर्जा है, जल से बिजली पैदा होती है और भी कई है, परंतु इसका प्रबंधन बहुत जरूरी है। बिजली की चोरी ना हो, बिजली की लीकेज ना हो और किसानों को जो है खेतों में जो बिजली दी जाती है कृषि के लिए उसका टाइमिंग सही हो। तो इस प्रकार घरों में तो मैंने शहरों में देखा भाई, शहरों में बिजली ठीक है और शहरों में अब एक नई व्यवस्था देखी कि बिजली की तारों को बदला जा रहा है, उन केबलों के ऊपर रबड़ चढ़िए। इससे ये होगा कि एक जो दुर्घटना कम होगी, दुर्घटना नहीं होगी, दूसरी बिजली की चोरी नहीं होगी। जब आप बिजली की चोरी को रोकते हैं तो उससे जो है बिजली का उत्पादन बढ़ता है और लोगों को जो है बिजली निर्बाध मिलती है। जब बिजली की चोरी होती है, कुंडी लगती है और तो कई गांवों में कुंडी का सिस्टम बहुत ज्यादा मिलकर जो लोग हैं कुंडी लगाते हैं, परंतु जब बिजली विभाग सख्त होता है और बिजली विभाग ऐसे कदम उठाता है कि बिजली के चोरी को रोकने के लिए छापे डाले जाते हैं, तो जिस प्रकार अनिल विज जी है उनको गब्बर कहा जाता है और वो बहुत सख्त है और उन्होंने कई कदम उठाए भी हैं, परंतु हम इस बात से पूरी तरह ये संतुष्ट नहीं हो सकते कि बिजली की जो समस्या बिल्कुल हल तो हो चुकी है। गर्मियों में जो है बिजली की खपत जो है वो बढ़ जाती है और जिस प्रकार खपत को मिलना होता है उसमें कमियां रहती है। कई बार कट लगते हैं, कट कुछ सिस्टम होते हैं कि दरख्तों की छंटाई कर रहे हैं इसलिए कट लग रहा है, कहीं खराबी हो रही है इसलिए कट लग रहा है। कट तो लगते हैं परंतु उसका कोई ना कोई कारण होता है, परंतु जब बिजली की कमी के कारण कट लगते हैं तो इसका मतलब है कि लोगों को पूरी बिजली नहीं मिल रही। तो अगर बिजली का प्रबंधन ठीक हो और चोरी रोकी जाए और जिस प्रकार के जो केबल है उसके तारों के ऊपर केबल वाली तार लगाई जा रही है, तो इससे मैं समझता हूँ कि चोरी भी रुकेगी, दुर्घटना भी रुकेंगी और अच्छा प्रबंधन हो तो बिजली की जो कमी है वो पूरी हो सकती है। और ये सही है कि बिजली ने जो कहा है कुछ हद तक सही कहा जा सकता है। यानी कुछ हद तक आप भी मान रहे हैं कि जो दावे किए गए हैं वो सही है। अब विपक्ष के पहला वर्जन जान लेते हैं कि क्या इस बात से कांग्रेस और इनेलो पे इत्तेफाक रखते हैं। गुलशाद जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि बिजली की डिमांड बढ़ी है, सवाल यह है कि हरियाणा कितना तैयार है निर्बाध बिजली के लिए, जो बिजली की डिमांड बढ़ी है उसके लिए। दूसरी तरफ उन दावों को भी जो ऊर्जा मंत्री की ओर से किया गया है उनसे भी नकारा नहीं जाता है। कांग्रेस क्या मानती है कि क्या वाकई प्रदेश में बिजली का संकट नहीं है और हरियाणा पूरी तरह से तैयार है? देखिए दीपिका जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को हेलो। जी जी जी, आपकी आवाज पहुंच पा रही है, बोलिए। और मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब। आज का जो आपका बहस का विषय है हरियाणा में रिकॉर्ड बिजली खपत और सरकार का जो दावा है कि भाई हमने निर्बाध बिजली इस तरह से जनता को प्रोवाइड की है, ये इन दावों में मुझे लगता नहीं कि कोई दम है। किसान है इन दावों में मुझे नहीं लगता कि कोई दम है। आप लोग देखिए, भी परसों भी अभी 2-3 दिन पहले भी हमारे हरियाणा में सोनीपत के एमएलए निखिल मदान जी को एक तरह से बंधक बना रखा था और रोड को ब्लॉक कर रखे थे। रात के 2 बजे तक के बिजली नहीं आई, बिजली और ये चीजें लगातार पिछले पूरे महीने गुजरी है जी। तो ये एक तरफ दावा कर रही है, अगर जनता इतनी स्मूथ है तो लगातार हर शहर के अंदर, हर सिटी के अंदर क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरी बात, सरकार कह रही है कि निर्बाध बिजली। आप लोग ये बताइए कि 12 साल के कार्यकाल में इन्होंने कितने पावर प्लांट लगाए। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो लगातार उसमें क्या होगा, खपत तो बढ़ेगी क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। दूसरा, हमारी जो सुविधाएं हैं बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन साथ साथ हमारी सोलर ऊर्जा का भी विकास हो रहा है और सोलर ऊर्जा भी इसमें काफी हद तक इसको कंजप्शन को कम करती है। तो सरकार को चाहिए कि भी इसमें नए पावर प्लांट लगाए जाएं। जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, हमारी कांग्रेस सरकार में क्या हुआ था, झाड़ली के अंदर, खेदड़ के अंदर, गोरखपुर के अंदर तो पावर प्लांट लगाए गए थे। तो हम क्या हुआ था उस टाइम पे, पहली बार आत्मनिर्भर हुए थे, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम कहीं से बिजली खरीदनी पड़ेगी या वो करनी पड़ेगी। तो सरकार को क्या है इस बारे में किसी भी मामले में लगा लीजिए। आप कल अभी आपने बताया हाइड्रोजन ट्रेन चला दी, लेकिन आज तक पटड़ियां कितनी बिछाई, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप किया, कोई नया स्टेशन बनाया नहीं बनाया।
तो ये क्या है, ये मूलभूत जो एक तरह से आधारभूत ढांचा है उस पर ध्यान नहीं देती है सरकार। मतलब गुलशाद जी, आपका कहना है कि ये जो दावे किए जा रहे हैं ये धरातल पर अभी सही साबित नहीं हो रहे हैं, मतलब बिजली का संकट आप बोल रहे हैं हरियाणा में। दीपिका जी आप बताइए, अगर आपके यहाँ बच्चे ज्यादा एक तरह से स्कूल जाने के लिए तो स्कूल तो बनाने पड़ेंगे ना आपको। उसी तरीके से अगर बिजली की खपत बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, अभी इन्होंने आंकड़ा भी दिया है 131 और कितना 137 और 176, तो ये इतना अगर आंकड़ा दिया है तो इसकी प्रोडक्शन भी तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो निर्बाध बिजली प्रोडक्शन बनेगी। को लेकर अभी मैं जवाब लेती हूँ, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं लौटूंगी आपके पास भी दोबारा से। रेड्डू जी, क्योंकि विपक्ष में आप भी हैं, आपसे भी मैं ये समझना चाहूंगी कि जैसे अभी गुलशाद जी ने जिक्र किया है कि बिजली खपत की बात की जा रही है, लेकिन जो प्रोडक्शन के लिए जिस चीज पर स्टेशन पर ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दे रही है सरकार। क्या आपको भी लगता है कि संकट है और इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या आप सेटिस्फाई हैं? दीपिका जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। गर्मी के महीने में विशेष करके जून और जुलाई का जो महीना है, इन महीनों में बिजली का बहुत बुरा हाल होता है। और आज से नहीं, ये मतलब जब से इनकी सरकार बनी है बुरा हाल चला ही आ रहा है। और ये हर बार कहते रहते हैं कि हमने सुधार कर दिया, जबकि कोई सुधार नहीं है। वही हालात है, वही कंडीशन है और वही कट लगते हैं, और कई कई घंटे के कट लगते हैं, और एक एक दिन में कई कई कट लगते हैं। एक नहीं, तीन तीन चार चार बार कट लगे हैं। हमारे यहाँ भी कट लगे हैं। पूरी की पूरी कॉलोनियां सारी रात रोड के ऊपर खड़ी रहती है कि बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो, लेकिन बिजली नहीं मिलती है। दीपिका जी, इन 2 महीनों का हालात बुरा है। अनिल विज ने जो कहा, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हीं के लिए एक प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। वो कहते हैं कि 18 तारीख को 3135 लाख यूनिट बिजली खपत हुई, और अलग अलग डिस्कॉम का भी उन्होंने अलग अलग डाटा भी 1700 कुछ देने का काम किया। एक तरफ वो कहते हैं कि बिजली की खपत में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में 32% की बढ़ोतरी हुई डिमांड की, और दक्षिण हरियाणा में हुई 38% की बढ़ोतरी हुई। भाई एवरेज यदि मैं मानूं तो 35% की बढ़ोतरी हुई हरियाणा प्रदेश में बिजली की डिमांड की। ये 35% की जो बढ़ोतरी हुई, मंत्री जी आप हमें बताने का काम करें, प्रदेश की जनता को बताने का काम करें। जब आपने एक सिंगल यूनिट का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया तो इस 35% को कहां से पूरा करके आपने सुचारू रूप से, निर्बाध रूप से बिजली की सप्लाई देने का काम किया? ये दुनिया पब्लिक को ऐसे भ्रम में डालने की बातें कर रहे हो आप लोग। कम से कम तथ्य के साथ ये तो बता दीजिए कि आपने प्रोडक्शन तो किया नहीं, डिमांड 35% बढ़ गई है, और फिर भी कह रहे हो कि निर्बाध बिजली की सप्लाई दी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही लोग परेशान हैं, तंग हैं। इन्होंने तो कब प्रधानमंत्री मोदी जी दीनबंधु सर छोटूराम प्लांट में यमुनानगर में एक यूनिट की घोषणा करके गए थे, उसको भी आज तक ये चालू नहीं कर पाए हैं। तो आखिर बढ़ी हुई डिमांड की निर्बाध सप्लाई इन्होंने किस प्रकार से पूरी करने का काम किया? मैं ये प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, और रेड्डू जी मैं लौटती हूँ, पहले आपके इन सवालों का जवाब ले लेते हैं राजरमन जी से, और भी मेरा उनसे सवाल रहेगा, उसके बाद फिर मैं आती हूँ आपके पास में। राजरमन जी, सवाल ये है कि दावे अगर किए जा रहे हैं, एक तरफ ऊर्जा मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि निर्बाध बिजली दी जा रही है, सवाल ये उठता है कि हरियाणा कितना तैयार है बिजली की जब खपत बढ़ रही है। दूसरी तरफ विपक्ष का जो कहना है कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो आखिर निर्बाध आपूर्ति कैसे सरकार इसका दावा कर रही है? दीपिका जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरे प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, और मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, रेड्डू जी ने जहां से ये डाटा निकाला है वो वहां से ये डाटा निकालना भूल गए कि हम जो अतिरिक्त मांग जो एनटीपीसी से लेते हैं तो वो बिजली केंद्र से आती है, तो इन्होंने वो नहीं देखा। दूसरी बात देखिए, जब हम 2014 के बाद हरियाणा में केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर ही काम नहीं हुआ है, बल्कि बिजली उपलब्धता, ट्रांसमिशन, वितरण और नवीनीकरण ऊर्जा पर भी निवेश किया है। इसी कारण आज रिकॉर्ड मांग के बावजूद राज्य बिजली आपूर्ति बनाए रखने में सक्षम है। जब हम 2014 में सरकार में आए थे, उस वक्त जो लाइन लॉस होता था, जो बिजली की चोरी होती थी, तो बिजली जो डिपार्टमेंट लॉस में था, वो लॉस था कांग्रेस के टाइम में 31% यूएचबीवीएन का और 36% डीबीएचवीपीएन का,
और अगर इनेलो की अगर बात कर ले हम, जब इनेलो की सरकार हुआ करती थी उस वक्त वो जो लाइन लॉस था वो 41 से 45% जो लाइन लॉस था वो यूएचवीपीएन का था और 42% जो था वो डीएचबीवीएन का था। लेकिन हमारी सरकार में ये लॉस जो हमने रिकवर किया है, जो माननीय उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने अपने कड़े फैसले लिए थे, उन कड़े फैसलों के तहत जो आज हरियाणा के अंदर लाइन लॉस है वो मात्र 9.3% का यूएचवीपीएन में और 10.3% का जो है वो डीएचबीवीएन में है। तो इस प्रकार से हमने जो ये लाइन लॉस जो है वो कम किया है। हमने जो काम किया है उस काम के अतिरिक्त हमने ये काम किया है कि जो 18 जुलाई 2026 को 1,03,371 जो यूनिट और डीएचवीपीएन में 1,76,363 जो 0.70 लाख यूनिट जो खर्च हुई है, उसकी इतनी अधिक मांग के बावजूद भी व्यवस्था हमने सुचारू रही, राज्य के मजबूत ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को दर्शाती है। और आज हरियाणा प्रबंधन का मॉडल पेश करता है। कह रहे हैं कि पीएम खुद आए थे और पीएम ने घोषणा की, लेकिन आज तक वो काम पूरा नहीं हुआ है। गुलशाद जी कह रहे हैं प्रोडक्शन पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन आप जो आंकड़े रख रहे हैं ये तो दोनों बातों में बहुत विरोधाभास और काउंटर देखने को मिल रहा है। अब इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे और कैसे आप प्रमाणित करेंगे जो फैक्ट आप रख रहे हैं वो सही है? दीपिका जी, मैं वही बता रहा हूं आपको कि हमने 10 मेगावाट का सोलर जो प्लांट है वो पानीपत में लगाया है और जो यमुनानगर में दीन बंधु सर छोटू राम जी था उसके ऊपर बहुत जल्दी बहुत शीघ्रता से काम चला हुआ है। अब वो बहुत जल्दी हो जाएगा। हमने जो हमारी जो प्रधानमंत्री पीएम सूर्य योजना है उसमें घरों की छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाने का काम किया है, सब्सिडी दी है। दूसरा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जो गांव के अंदर सोलर पंप और सोलर प्लांट जो है आज वो डीजल पंप से नहीं चलते बल्कि वो सोलर से चलते हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी ने अभी बजट के अंदर 2026 और 2027 के अंदर हरियाणा एग्री डिस्कॉम की स्थापना की है, जिसके अंदर क्या होगा कि हरियाणा के 7.12 लाख जो कृषि जो उपभोक्ता है ट्यूबवेल्स के, उनकी जो कंप्लेंट है सीधी उनके पास जाएगी और बहुत त्वरित कार्रवाई होगी। इस प्रकार से हमने उत्पादन में, किसान में और घरों में बिजली देने का जो सबसे अधिक काम जो है वो हमारी सरकार में हुआ है। हमने लाइन लॉस को कम किया है। हमने सिर्फ बिजली का एक ही स्रोत नहीं छोड़ा, हमने कई स्रोतों से जैसे घरों पे की छतों पे पीएम सूर्य आवास योजना के तहत और इस तरह से कई योजनाएं चलाई है। जैसे पेट्रोल पंप के ऊपर, सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर, जो हुड्डा के अंदर जो 10 मरले से ज्यादा के मकान है उनके ऊपर आपकी अनिवार्यता की है सोलर पैनल लगाने की और उनको सब्सिडी दी है ताकि जो बिजली की सप्लाई है वो सीधी जो उन उपकरणों से जो सौर ऊर्जा से है उनसे चल सके। दूसरी बात, एनटीपीसी जो केंद्र से बिजली है वहां से हम बिजली ले रहे हैं। ये हमारा बढ़िया तालमेल है, ये हमारा बढ़िया एक समझो कि सरकार की जो योजना है जिसके तहत हरियाणा आज रिकॉर्ड तोड़ यानी 31,35,000 यूनिट जो हम दे पाए हैं और कोई भी थोड़ी छुटपुट घटना को छोड़कर कहीं भी बिजली की ना शहर में। और मैं इसमें एक बात आपको और बता दूं कि जगमग योजना के तहत हमने 6,117 गांव को 24 घंटे बिजली देने का काम किया है, जबकि हरियाणा के अंदर टोटल जो 7356 गांव है उसमें से जो हमने 83% घरों में 24% यानी 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। इस तरह से हमारे जो मुख्यमंत्री उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हुआ करते थे, उन्होंने कड़े और सख्त फैसले लिए। हमने बिजली को चोरी को रोकने के लिए एक कानून बनाया था, उस कानून को नॉन अवेलेबल किया गया है। लेकिन जो पूर्व की सरकारें थी उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। उन जो सरकारें थी उन सरकारों भी इतनी अच्छी योजनाएं लेकर आ सकती थी, जनता को सीधा सूर्य की जो रोशनी है आपके जो दावे हैं राजरमन जी कि सरकार ने ये काम किया और जिसकी वजह से निर्बाध बिजली मिल रही है पूरे प्रदेश को, मैं इस पर काउंटर भी लूंगी, विपक्ष का वर्षन भी समझूंगी, लेकिन इससे पहले यहाँ वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार चर्चा यूं ही जारी रहेगी।
हरियाणा प्रदेश आज निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ता हुआ नई बुलंदियों को छू रहा है। सूबे की वर्तमान नायब सरकार जन कल्याण के लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए हर वो फैसले ले रही है जिससे प्रदेश के लोगों का भला हो। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां किसानों के लिए राहत की घोषणाएं की हैं, तो वहीं प्रदेश में चहुमुखी विकास के लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। हरियाणा की लोकप्रिय नायब सरकार के नेतृत्व में प्रदेश तरक्की की एक नई इबारत लिख रहा है। हरियाणा के हर कोने में विकास कार्य तीव्र गति से चल रहे हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। इसी सोच के साथ वर्तमान सरकार अपने लक्ष्य को भेदते हुए हरियाणा में चहुमुखी विकास करवा रही है और कल्याणकारी नीतियों की बदौलत सूबे को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम कर रही है। नायब सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के लक्ष्य पर काम करती हुई अपनी कल्याणकारी नीतियों से प्रदेश के विकास को रफ्तार देने का काम कर रही है। इसी कड़ी में सीएम नायब की हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत। सूरजमुखी की खेती करने वालों के लिए खुशखबरी। 60 दिनों के लिए दोबारा खुलेगा पोर्टल। वन विभाग 1.5 करोड़ पौधे रोपित करेगा। पक्षी दर्शन पर्यटन सर्किट भी बनेगा। पिपली चिड़ियाघर का 70 करोड़ से नवीनीकरण होगा। भिवानी चिड़ियाघर का 25 करोड़ से नवीनीकरण होगा। सरस्वती संरक्षण वन में पक्षी विहार का निर्माण होगा। 55 करोड़ रुपए की लागत से पक्षी विहार का निर्माण होगा। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। 10 करोड़ की लागत से मूलभूत सुविधाओं का विकास होगा। 100 से अधिक पक्षी प्रजातियों को लाभ मिलेगा। एक विशेष पक्षी दर्शन पर्यटन सर्किट विकसित होगा। स्कूली बच्चों को 20 लाख पौधे वितरित किए जाएंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र के लाडवा स्थित पीडब्ल्यूडी विश्राम प्रांगण में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए हर व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि हर नागरिक कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए और उसकी देखभाल भी करे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया है। यह अभियान भावनात्मक रूप से हमें पर्यावरण से जोड़ता है। पेड़ पौधे हमें जीवन देते हैं, इसलिए इनका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। मुख्यमंत्री नायब ने कहा कि हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, पराली प्रबंधन और तालाबों के जीर्णोद्वार जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पौधारोपण के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता दरबार भी लगाया। लाडवा विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों ने बिजली, पानी, सड़क और राशन कार्ड से जुड़ी समस्याएं सीएम नायब के सामने रखी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक एक करके सभी शिकायतें सुनी और मौके पर मौजूद डीसी, एसपी समेत कई विभागों के अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को 2 टूक कहा कि जनता की समस्याओं में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। विश्व पर्यावरण दिवस इस ऐतिहासिक भूमि पर योग सम्मेलन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम उस अभियान की शुरुआत की थी। हम अपनी जन्म देने वाली माता को देते हैं उतना सम्मान साथियों हम आज जो हमारा पालन पोषण करती है ये धरती मां आज उसको देने की आवश्यकता है। साथियों मुझे खुशी है कि आज मैं आप सबसे भी सभी हमारे युवा साथी हैं, हमारे सभी स्टूडेंट्स यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा आप जरूर मां के नाम एक पेड़ अवश्य लगाइए, उसका संरक्षण भी कीजिए, उसको निर्भर भी कीजिए, साथ आत्मनिर्भर भी कीजिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा। आज आवश्यकता है, आज हम देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन, आज पोल्यूशन की समस्या साथियों हमारे सामने एक अलग रूप लेकर के वो खड़ी है। लगातार हमारा जलवायु परिवर्तन में पानी नीचे लगातार जा रहा है। साथियों ये सीमित है और ये प्रकृति से ही हमें मिलता है। साथियों हमें इसकी रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए। साथियों मैं कहना चाहूंगा कि योग भारत की सनातन संस्कृति का साथियों
वह अनमोल उपहार है जो हमारे ऋषि मुनियों ने, साथियों, पूरी मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने दिया है। हरियाणा की नायब सरकार ने जब से प्रदेश की सत्ता संभाली है, तब से सूबे के लोगों के दिन ही बदल गए। वर्तमान सरकार की कल्याणकारी नीतियों की बदौलत प्रदेश प्रगति के शिखर की ओर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा में कोई वर्ग विकास और उन्नति से अछूता न रहे, इसके लिए सरकार दूरगामी सोच और समृद्ध हरियाणा की दिशा में निरंतर जनहितैषी फैसले लेने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। देखिए, चर्चा के उस पार जो दावे राज रमन जी की ओर से किए गए थे, उन पर जवाब लेते हैं। गुलशाद अली जी, आपने सवाल उठाया कि प्रोडक्शन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन प्रोडक्शन को लेकर जो राज रमन जी ने जवाब दिए, क्या उन जवाब से आप संतुष्ट हैं? सरकार, उनका कहना है कि सरकार पूरी तरह से फोकस्ड है, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो भी जल्दी पूरे हो जाएंगे, जहां पर थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी आने वाले समय में। दीपिका जी, मेरे साथी प्रवक्ता भी भारतीय जनता पार्टी से राम रमन दीक्षित जी ने बताया कि भाई हम क्या केंद्र से सहयोग करके चल रहे हैं, एनटीपीसी के थ्रू हम बिजली ले रहे हैं। तो ये तो अपना आप ही खुद भी एडमिट कर रहे हैं कि भाई हमने केंद्र सरकार से बिजली खरीदनी पड़ती है महंगे दामों पर, अगर हम खुद की बनाएंगे तो हमें क्यों लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, इनकी सरकार भी है ना, केंद्र से ही मॉनिटर होती है। और ये आप इन्होंने बताया कि मनोहर लाल खट्टर जी ने ये किया, मनोहर लाल खट्टर जी ने ये किया, तो दीक्षित साहब ने एक बार भी ये नहीं बोला कि नायब सैनी ने किया। वेर इज नायब सैनी? क्या हरियाणा का मैंने बिल्कुल मनोहर लाल जी ने किया। तो नहीं, आपने बार बार ये बोला मनोहर लाल जी के टाइम में ये हुआ, मनोहर लाल जी के टाइम में हुआ, और मनोहर लाल जी ने अपना अभी जलवा दिखाया है सेना के अंदर। 9 साल तो मतलब हो रहे मुख्यमंत्री, इनको अभी 2 साल हुआ तो इन्होंने सारे कार्य मैंने गिनाई दिया आपको कि इन्होंने नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा एग्री डिस्कॉम की स्थापना की, ये हमने बताया। जो लाइन लॉस है वो आज 9.3 है, ये नायब सिंह सैनी जी ने किया। जो आज का है 10.3 जो DHUBN में है, ये सारी बातें बताई है ना। 2 घंटे के लिए दिल्ली से आते हैं माननीय आपके जो यशस्वी प्रतापी जो भी आप बोलते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पर आए चैनौत के अंदर, और जो हमारा जो धरना चल रहा था किसानों का, ग्रामीणों का, जो लोग परेशान थे 2 महीने से, तो उनका 2 मिनट में पटाख सेव कर दिया। क्या इतनी ताकत आप लोगों ने नायब सैनी को नहीं दिया? क्या केंद्र से मॉनिटर होने वाली सरकार है? और दूसरी गुलशाद जी, इन बातों में कुछ नहीं है, आप मुद्दे से मट गए, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। देखिए, जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जो उसको दिया जाता है। नायब सिंह मनोहर लाल जी का अगर आपने भाषण सुना हो तो मनोहर लाल जी ने भी ये कहा है कि मेरे को मुख्यमंत्री जी ने यहाँ भेजा है, मैं जो ये यहाँ आया हूँ उनका प्रतिनिधि बन के आया हूँ। तो आप पूरी बात सुने, आधी बात ना सुने, आधी बात का अर्थ जुड़ा होता है। तो जब ये आप लोगों में है, हमारा कार्यकर्ता कोई भी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे कोई आम कार्यकर्ता, वो आम सामान्य कार्यकर्ता बनकर पार्टी कार्यकर्ता है, चाहे हमारा मुख्यमंत्री जी आम कार्यकर्ता बनके पंजाब के अंदर जाके कार्य करे। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता वही कार्यकर्ता है जो उसको दिया जाता है। आप लोगों की तरह नहीं, जैसे पंजाब के अंदर जुत्तम गुजार हो रही है, हरियाणा के अंदर जुत्तम गुजार हो रही है। म्यूट कीजिए ना एक बार। ठीक है, जवाब सुन लीजिए गुलशाद जी। 2014 के आप कंपेरेटिवली आप बता रहे थे, 2014 में बिजली के रेटों में आज 400 गुना की बढ़ोतरी है, और 2014 में खेतों के बिल क्या आते थे आपको पता है दीक्षित साहब? एक मुनासिब सा एक मतलब एक फॉर्मेलिटी का तौर पे वो होता था। और बिजली का कनेक्शन लेने के लिए जाता है ना अगर किसान, 2.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। एक किसान की इतनी ताकत नहीं है कि वो 2.5 लाख रुपए खर्च करके वो ले ले। ये आप लोगों ने बिजली को प्राइवेटाइजेशन कर जगमग योजना के तहत आप लोग कह रहे हैं कि अभी हमने इतने गाँवों को वो कर दिया। वो जगमग योजना पता क्या होती है? उसमें मीटर सबको बाहर लगाने पड़ते हैं रोड के ऊपर, और सारा का सारा वो एक तरह से कमर्शलाइजेशन है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में और किसानों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो लोग इसको वहन कर सके। हमारे टाइम में भी चौटाला साहब के टाइम में बिजली मिलती थी किसानों को, तो बड़ी सस्ती दर पे मिलती थी, और वो उसको वहन भी कर लेते थे। 100 रुपए के बिल आते थे। आप लोगों ने बिल गलती से किसी का बिल आता है, उसकी फैमिली ID कार्ड देते हो आप लोग क्या आप लोगों ने भेज दिया
किसी का बिल किसी का चढ़ा दिया, किसी का बिल किसी को चढ़ा दिया, बाद में ठीक करवाते घूमते रहो, कोई आप लोगों को सुनने वाला नहीं है। और आप लोगों ने कहा कि हमने तो नहीं मैडम, आपने कहा कि हमने नॉन अवेलेबल बना दिया इसको, इसका मतलब क्या है? आप ठीक है, इस पे बहुत छोटा सा रिएक्शन राम मैडम मेरे टाइम में बोल रहे हैं, मैडम मेरे टाइम में बोल रहे हैं उनको। देखिए गुलसार जी जो बातें कह रहे हैं वो सरासर हवाई बातें हैं, क्योंकि इनकी सरकार में क्या था, पब्लिक को ये बना दिया गया था कि वो बिल ना भरे, लेकिन हमारे इनका लाइन लॉस देखिए आप, कितना लाइन लॉस था, हमारा लाइन लॉस देखिए। हमने जनता इस डिपार्टमेंट को प्रॉफिट में लेकर आए, हमने जो मीटर स्मार्ट बाहर लगाए, जो चौटाला साहब के टाइम में क्या था कि बिजली माफी कर दी, वो सारा जो है टैक्सियों का टैक्स पेयर का जो निचोड़ लिया, और इस तरह से थोड़ी काम चलता है। हम एक नीति से, एक नियत से और एक तरीके से काम चलता है। हमारी सरकार ने हर योजना देखी है हमारी। क्या कहेंगे इस पर? प्रदेश में बहुत बदलाव हुए हैं, पिछली सरकारों ने जो काम गलत किए हैं बिजली के क्षेत्र में, उस लिहाज से बीजेपी दावा कर रही है कि हमने इतना परिवर्तन कर दिया है कि आज हरियाणा प्रदेश में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से पर्याप्त रूप से लोगों तक पहुंच रही है। कई ऐसी योजनाएं गिनवा रहे हैं, चाहे सोलर की बात करें या दूसरी योजनाओं की बात करें। दीपिका जी, ये मैं फिर वही कहूंगा कि ये जो है ना भ्रम की बातें कर रहे हैं। जो हमारी डिस्कॉम कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं, इन्होंने तो जो रेगुलेटरी कमीशन है हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी का, उसके सामने बार बार अपील की कि रेट बढ़ाए जाएं, बिजली के रेट बढ़ाए जाएं, हमारे को बड़ा लॉस हो रहा है। वो तो हमारे वरिष्ठ नेता चौधरी संपत सिंह जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उसके सामने जाकर के, रेगुलेटरी कमीशन के सामने जाकर के अपनी पली रखी और तथ्यों और सबूतों के साथ रखी और उनको रेट बढ़वाने से रुकवाने का काम किया। अदरवाइज तो ये तो जनता की कमर तोड़ने का काम कर। बहस होने के बाद आखिर रेगुलेटरी कमीशन को ये मानना पड़ा कि ये रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। जो फ्यूल के नाम से बढ़ाए जा रहे थे, सरचार्ज के नाम से बढ़ाए जा रहे थे, उनको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ही रुकवाने का काम किया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के समय में बेशक लाइन लॉस ज्यादा हो, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी निर्बाध सप्लाई मिलती थी। किसानों को बिजली के लिए तरसना नहीं पड़ता था, भटकना नहीं पड़ता था, और उनकी समय पर फसल की बिजाई भी होती थी, कटाई भी होती थी, बिजली मिलती थी। लेकिन आज के शासनकाल में आज जो है कहीं ना कहीं इनके ये किसानों को तो बिजली दे ही नहीं पा रहे। शहरों में भी बहुत ज्यादा कट लग रहे, खास करके मई जून के महीने में बिजली का बहुत बुरा हाल है। ये कितनी भी बातें करते जाएं, हम एनटीपीसी से बिजली खरीद रहे हैं, हमने सोलर प्लांट लगवा दिए हैं, घरों पर सोलर लगवा दिए हैं। अरे भाई, घरों पर सोलर लगवा दिए, आपने एनटीपीसी से खरीद कर ली, लेकिन इसके बाद प्रति वर्ष मांग कितनी बढ़ रही है? आप बोल रहे हो कि हम 35% मांग बढ़ रही है, तो क्या ये जो अदर आपके जो अल्टरनेट है वो 35% का प्रोडक्शन दे रहे हैं क्या? वो नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दे रहे इतना प्रोडक्शन, क्योंकि घरों के छतों के ऊपर जो सोलर प्लांट लगे हैं उतने ही रेशियो में उनका इलेक्ट्रिसिटी खपत भी बढ़ जाती है, ज्यादा भी उसका यूज होना शुरू हो जाता है। जब तक सरकारी प्रोडक्शन कहीं से तैयार नहीं होगा तो बिजली की निर्बाध आपूर्ति आप लोग नहीं कर सकते। कम से कम कटे पर नमक छिड़कने का काम ना करें। एक तो लोग बिजली से परेशान हैं, इस गर्मी के महीने में दिन और रात तप रहे हैं और लोग चिल्ला रहे हैं, बच्चे गलियों में बिस्तर डाल डाल करके सो रहे हैं, और ऊपर से कहते हैं कि निर्बाध रूप से हम बिजली दे रहे हैं। दीपिका जी, आज हरियाणा प्रदेश में खास करके आज के दिन बिजली का बहुत बुरा हाल है। हो सकता है बारिश अच्छी हो जाए, उसके बाद हालात सुधर जाए, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में संभालने के लिए हरियाणा प्रदेश सरकार की जो है बिल्कुल भी तैयार नहीं है, न इनकी कोई तैयारी है, न कोई स्पेशल प्रिपरेशन ये करते हैं। बस एक बहानेबाजी और एक जुमलेबाजी फैला करके लोगों को चर्चाओं से दूर भगाने का काम करते हैं। इसी प्रकार से देख लेना, अभी बारिश आएगी, सारा शहर जलमग्न हो जाएगा। हर साल जो है मीटिंगें होती हैं, बारिश से पूरा बाढ़ का प्रबंध किया जाएगा, बाढ़ नहीं आने दी जाएगी, नहरों की सफाई होगी, सीवरेज की सफाई होगी। कहीं किसी ने कोई फावड़ा चलवाने का काम किया क्या? मैंने तो कहीं देखा नहीं, मैंने अपनी बस्ती में देखा नहीं, मेरे सेक्टर में मैंने देखा सवाल रहेगा किसी ने नाले साफ कि आपने हर दौर की सरकार देखी। मलकानी जी, रेड्डी जी मैं आपके पास लौटती हूँ। मलकानी जी, सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि हम तीनों ही प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं और ऐसा नहीं है, हरियाणा की जनता ने सभी दलों को मौका दिया।
ये जरूर हम मानेंगे कि आज टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो गई है। जब इनेलो और कांग्रेस का दौर रहा है उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन फिर भी जो दावे अलग अलग दलों की ओर से किए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि उस दौर के मुकाबले असल में बदलाव हुआ है? और अगर मानते हैं आप बदलाव हुआ है तो कितने प्रतिशत आप इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में मानते हैं? देखो, जैसे अब इन लोगों के प्रवक्ता ने माना है कि उसमें टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अब टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ। तो ये उनके कार्यकाल में ये था कि कुंडियां लगती थी, गांवों में लगती थी, और जब भी बिजली वाले जाते थे तो उन पे हमले हो जाते, दूसरे हो जाते। अब जो ऐसा है, जो सौर ऊर्जा है, छतों पे आप पैनल लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत आ रहे हैं, उसके अंतर्गत आपको सब्सिडी मिल रही। तो जो आप पैनल लगा रहे हैं उसकी बिजली तो कम हो गई, उसका खर्चा तो कम हो गया, बिजली बोर्ड पे बाहर कम हुआ। उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा बिजली पैदा करता है वो बिजली बोर्ड को देता है। और इसके साथ साथ जो बिजली है, जो अब तारों का जो बिजली का लॉस होता था, अब नई तारें बन रही, तारें जो बदली जा रही वो रबड़ युक्त है। तो इस प्रकार शहरों, मैंने देखा शहर में जो स्थिति है वो ठीक है, शहरों में जो है बिजली चल रही है। गांवों में भी जो है बिजली में कुछ सुधार हुआ है, हो सकता है कुछ कामों में तंगी आ जाती है, कई बार जो है लंबा कट लग जाता है, लोगों को ठीक है बाहर सोना पड़ता है, बिजली की परेशानी होती है, परंतु किसानों को सौर ऊर्जा से जो है वो ट्यूबवेल चलाने का काम हो रहा है, दूसरा हो रहा है। तो इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी बदली है उसमें जो बिजली पे सीधी निर्भरता कम हुई है, सौर ऊर्जा पे की ओर जो है बढ़ रहे हैं लोग। तो सौर ऊर्जा पे बढ़ने के कारण जितने भी लोगों के घरों पे पैनल लगे हैं उतनी खपत जो है बिजली बोर्ड की कम हो गई, और जो एक्स्ट्रा पैदा कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा बिजली विभाग को दे रहे हैं। तो इस प्रकार जिस प्रकार जनता बढ़ रही है, बिजली की खपत बढ़ रही है, उसको मीट करने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं वो सराहनीय है, उसको माना जाता है। परंतु हम ये विपक्ष की इस बात को मानते हैं कि हम सभी जगह 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही, गांवों में प्रॉब्लम होती है, कुछ बिजली विभाग के द्वारा होती है, कहीं जो लाइन लॉस है वो बढ़ जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि तार टूट गई है या ट्रांसफार्मर उठ गया कई घंटे, इसलिए लोग नहीं आए कि ट्रांसफार्मर नहीं ठीक हो रहा है। तो ये जो व्यवस्था है ठीक करने की जरूरत है। तो मैं मानता हूँ चाहे सेंटर से भी बिजली आ रही, चाहे हरियाणा से सौर ऊर्जा से पैदा हो रही है, परंतु हरियाणा की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं ठीक है, परंतु विपक्ष जो है जो प्रयासन उठा रहा है वो भी सही है। हमें चाहिए कि जो प्लांट चलने वाले हैं उनको नए प्लांट दिखाए जाए और उन प्लांटों से बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए और सौर ऊर्जा पे जोर दिया जाए। जितनी ज्यादा पैनल लगेंगे, जितनी ज्यादा सौर ऊर्जा होगी और जब वो बिजली विभाग खरीदेगा, ट्यूबवेल अगर सौर ऊर्जा से चलेंगे, गांवों में सौर ऊर्जा चलेगी तो बिजली की खपत जो है वो कम होगी। बिल्कुल ठीक है। राजरमन जी, बिजली पानी जो होता है वो किसी भी प्रदेश के लिए, देश के लिए ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो कि हर एक नागरिक का एक मूलभूत अधिकार होता है। जरूरी है कि सत्ता में कोई भी सरकार हो तो इस ओर ध्यान दिया जाए। क्या आप मानते हैं कि अभी जितना ध्यान दिया जा रहा है, विपक्ष इसका विरोध भी कर रहा है, अभी और ज्यादा इस पर ध्यान देने की, कदम उठाने की जरूरत है, या आप मानते हैं कि पर्याप्त मात्रा में जो कदम उठाए जा रहे हैं वो काफी है? देखिए दीपिका जी, क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक विकासशील और अच्छी सोच वाली पार्टी है। हम बिजली पानी मूलभूत सुविधाओं में एक है, वो बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं, लेकिन भविष्य के अंदर हम इसकी गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और वो हम करेंगे। जो बिजली है वो एक कहीं जो जैसे हमारा सोलर पैनल है, जो सरकार ने अपनी स्कीम चलाई है, जो पीएम सूर्य जो योजना है, उसके तहत बीपीएल वालों को तो 20,000 में मात्र यानी फ्री में भी दे रहे हैं, बिजली 1000 में दे रहे हैं। तो हमारी जो सरकार है यहाँ काउंटर तो राजरमन जी आपकी बातों का हो ही रहा है। रेड्डी जी वे भी कह रहे थे कि ये जो दावे हो रहे हैं, आप देखेंगे तो अलग अलग जगह आपको पावर कट देखने को मिलेंगे। अभी इस चीज को, इस फैक्ट को खुद आपने सुना होगा, रेड्डी जी ने इसी डिबेट में रखा है। देखिए दीपिका जी, क्या है, पावर कट कहाँ है? पावर कट क्या है कि हरियाणा के अंदर आज
हम 6,117 गांव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। शहरों में भी बिजली नहीं जाती। कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से मिनट 2 मिनट या 5 मिनट कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसमें जितने भी फीडर के ऑपरेटर हैं या बिजली के जो लाइनमैन है वो तुरंत आकर ठीक कर देते हैं। आज हमारी अब देखिए इतनी बड़ी 18 जुलाई को जो बिजली की खपत हुई है वो हमने सप्लाई करी है। हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि इतनी हमने जो बिजली है उसको हमने सप्लाई कर निर्बाध रूप से दिया है। तो ये हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा के लिए, हमारे मुख्यमंत्री के लिए, हमारे बिजली मंत्री के लिए और हमारे बिजली डिपार्टमेंट के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम 24 घंटे और इतनी ज्यादा सप्लाई जो हमने की है, अगर आगे डिमांड बढ़ेगी तो हम उस डिमांड को भी जल्द ही पूरा करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि डिमांड पूरी नहीं होगी। हमने अब जैसे रेड्डू जी बता रहे कि 35% सप्लाई बढ़ गई, तो आप ये देखिए कि हमने 1 महीने के अंदर 35% जो सप्लाई बढ़ी है उसको कवर कर दिया। तो रेड्डू जी का तो खुश होना चाहिए कि रेड्डू जी के घर का जो इन्वर्टर है वो भी कई कई महीनों में सीटी मारता है। तो इस तरह से जो हमने दिया है कि शहर में लाइट जाती ही नहीं, किसी का इन्वर्टर खाली होता ही नहीं, इन्वर्टर पे कभी लाइट आती ही नहीं, क्योंकि हमने 24 घंटे लाइट प्रोवाइड करवा रखी है। हाँ, अगर कोई टेक्निकल राजरमन जी जो दावा कर रहे हैं रेड्डू जी, वो कह रहे हैं कि भाई खुश होने का ये वक्त है आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर, लेकिन आप खुश नहीं हो रहे हैं तो क्या माने कि विपक्ष खुश दीपिका जी कैसे खुश होंगे? ये झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो है ना हमने 35% को कवर कर दिया। अरे भाई कहाँ कवर कर दिया आप लोगों ने? कट तो ऐसे ही लग रहे हैं और हमारे जो इन्वर्टर है उन वो ऐसे ही सीटी मार रहे हैं। और आजकल तो दीपिका जी रिकॉर्ड की बात है, ये मैसेज आता है आपके एरिया में इतने बजे से इतने बजे तक बिजली सप्लाई नहीं होगी। आप कहो तो मैं कितने मैसेज आपको भेज दूं? डेली के मैसेज भेज दूंगा भाई आपको राजरमन। डेली मैसेज आता है इतने बजे से इतने बजे तक आपके एरिया में बिजली सप्लाई नहीं रहेगी। तो ये कट क्यों लग रहे हैं? कहाँ आपने 35% को पूरा कर दिया? कोई 35% को इन्होंने पूरा नहीं किया। मैसेज वहां पर आते हैं जहां पर तारें बदली जाती है, जहां पर मेंटेनेंस का कार्य चलता है, ये सिर्फ मैसेज वही आते हैं रेड्डू जी। अगर आपके एरिया में उसके साथ ये दिक्कत भी होगा ड्यू टू मेंटेनेंस आपकी जो लाइट है वो इतने टाइम के लिए जाएगी। प्रदर्शन पूरा के पूरा दिन चले हैं इसी सेशन के अंदर। आपने तो दीपिका जी खबर चलाई भी होगी, देखी भी मेंटेनेंस के लिए लाइट जाती है, जहां तारे बदली जाती है पुरानी तारों को हटाकर नई तारें बीच लगाई जाती है, सिर्फ वही पे मैसेज आते हैं। पानी के लिए आज भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। आप चैनोद की बात छोड़ करके दूसरी बात कीजिए। आज पीने के पानी के लिए भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, बिजली के लिए भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। राजरमन धरातल पर उतरिए, कहीं धरने प्रदर्शन नहीं है। धरने प्रदर्शन ये जितनी समस्याएं आप गिनवा रहे हो ये तो हमने बहुत पहले पूरी कर दी है। आज हर घर जल के तहत हरियाणा के हर गांव के अंदर, हर गांव के घर के अंदर नल में पानी है। हम जो काम कर रहे हैं वो हरियाणा में पानी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। 12 साल का आपका बहुत लंबा टाइम था। ठीक है, 12 साल का ठीक है। गुलशाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सुन लीजिए रेड्डू जी। गुलशाद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए मैडम, ये भाजपा जो है ये काले अंग्रेजों की सरकार है। इन्होंने बताया कि हमने नॉन अवेलेबल बना दिया बिजली के कानून को, यानी हमारी जनता को ये जेल में डालना चाहते हैं, हमारे किसानों को, ग्रामीणों को। और हमारे सरकार ने भूपेंद्र सिंह दीपिका जी मेरे को कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि भाई साहब क्या बात कर रही है। जो व्यक्ति सरकारी संपत्ति की चोरी करेगा, सरकारी चीज की चोरी करेगा, क्या सरकार उसके लिए कानून भी ना लेके आए? क्या गुलशाद जी आप वकील हो गए ऐसी बात कर रहे हो? कल अपनी रेल का निपा ले दो कि ये तो हमारी रेल है कि जनता की रेल जी। क्या बात करें? जो सरकारी संपत्ति को लॉस पहुंचाएगा, बिजली सरकारी संपत्ति है, बिजली के जो उपकरण है वो सरकारी है। आप लोग देखिए, आप क्या बात कर रहे हो? आपने बात ही ऐसी कर दी। ठीक है। आप वकील साथी हो। ठीक है, मेरे पास समय कम है, फाइनल रिएक्शन ले लेते हैं। चलिए ठीक है। आपस में एक दूसरे से लड़के कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। मैं लौटती हूँ। चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, पेपर लीक सरकार है, बेरोजगारों का। चलिए ठीक है। मलकानिया जी समय मेरे पास कम है, फाइनल कमेंट दे दीजिएगा सर। आप लोग ये हाल है, जनता का खुशनुमा माहौल है देश के अंदर।
देखो बिजली में जो है सुधार हो रहा है, ये विकास और बिजली का सुधार जो है तो सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कमियां कभी भी खत्म नहीं होती। हर एक सरकार जो है आती है वो उसको कमियों को दूर करने की कोशिश होती है, परंतु जिस तरह जनसंख्या बढ़ती है, दुकानें बढ़ती है, कारखाने लगते हैं, उसी तरह जो है बिजली की डिमांड बढ़ती है और उसके लिए वैकल्पिक प्रबंध करना पड़ते हैं, चाहे सौर ऊर्जा हो चाहे दूसरे साधनों से बिजली। गुलशाद जी सुन लीजिए उनकी बात भी सुन लीजिए। नहीं गुलशाद, भाजपा से पूछिए कि आपने कारखाना लगाया क्या 4 साल के 12 साल? मैंने पूछा है उनसे शुरुआती पहले और दूसरे क्वेश्चन मेरे। गुलशाद अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो प्रोडक्शन को लेकर ही मेरे शुरुआती 2 क्वेश्चन रहे। आपने कारखाने का जिक्र किया, प्रोडक्शन को लेकर ही मैं सवाल पूछना चाहिए कि भाई आप लोगों का क्या इसमें आगे क्या आपका प्रपोज प्लान है कि भाई आप बिजली की खपत से? लगता है आपने सुना ही नहीं है। मैंने जो सवाल लगातार उनसे ये भी पूछा है, इससे पहले ही उनसे पूछा है गुलशाद जी कि आपको क्या लगता है कि पर्याप्त है या नहीं। ठीक है, मलकानिया जी हमारे विशेषज्ञ, उनको पूछना चाहिए ये चीजें, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है गुलशाद जी, ठीक है मलकानिया जी, मलकानिया जी जवाब दें। मैं कहता हूं कि सरकार को जो है वो कदम उठाना चाहिए लगातार। ये जो बिजली की है जो खपत बढ़ती जाएगी और जैसे जनसंख्या बढ़ती है, कारखाने लगते हैं, दूसरे उस तरह जरूरत बढ़ती है और जिस प्रकार सौर ऊर्जा है, दूसरे है नए जो लगाने चाहिए। ये सही है कि कमी रहती है, कमी कभी खत्म नहीं होती, कभी जीरो नहीं होती है, परंतु ये देखना है कि कितना सुधार हुआ। अब जब बिजली की चोरी रोकते हैं उसके लिए अगर कानून बनाया गया है तो ठीक है, क्योंकि आप अगर पूरे गांव में कुंडी लगा लोगे और कुंडी से बिजली लेंगे तो लोगों की जो बिल देते हैं उन पे क्या असर पड़ता है? जो बिल देते हैं वो कहेगा ये नहीं बिल देते, हम क्या देते हैं? बिजली के बिल माफ करने की बात होती है, दूसरी होती है, तो उससे जो है बिजली पे बोर्ड को घाटा होता है और लोगों को नुकसान होता है, बिजली की कमी होती है। समय की कमी है इसलिए चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा।